Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, IBPS AFO के एग्जाम को टारगेट करते हुए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, AFO का एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ कंडक्ट होने वाला है, तो परसेंटेज के कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। तो जो भी परसेंटेज के लेके कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके माइंड में, आज की इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और मैक्सिमम आपने वीडियो को भी शेयर करना है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो परसेंटेज, देखिए परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि परसेंटेज हमारा क्या होता है। किसी बच्चे को अगर बेसिक मालूम नहीं है कि परसेंटेज क्या होता है, तो जब हम किसी भी चीज या किसी भी वस्तु की बात 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं परसेंटेज में काउंट किया हमने इसी वस्तु को। जैसे आपने 10th में आपके आए 230 मार्क्स आउट ऑफ 500 इनटू 100, तो ये हमने एक परसेंटेज में निकाला। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे आपके पास 10 फल थे, 10 में से 5 फल आपके खराब हो गए, 5 फ्रूट्स आपके खराब हो गए, तो कितने परसेंट फ्रूट्स आपके खराब हुए? तो जो आपके नंबर ऑफ फ्रूट्स खराब हुए और जितने में से आपके फ्रूट्स खराब हुए, अगर आपको इस डाटा को परसेंटेज में बताना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करके इस डाटा को कैलकुलेट करना होगा। तो आपका जवाब आएगा कि आपका 50% फ्रूट्स क्या हुआ है, खराब हुआ है। तो इसका मतलब जब हम किसी भी चीज का 100 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमने परसेंटेज में वो डाटा बताया। अभी अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे मैंने लिखा भी है आपके लिए कि कैलकुलेटिंग अ परसेंटेज मींस डिवाइडिंग द नंबर बाय द होल नंबर। तो होल नंबर, हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे? 10। तो हमारे नंबर ऑफ फ्रूट्स जो खराब हुए थे दैट इज 5 एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज 10 बाय द होल नंबर एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। तो यही तो मैंने किया था कि 5 हमारे खराब हुए थे आउट ऑफ 10 इंटू 100। सो दिस डाटा बिकम इन परसेंटेज। तो ये डाटा हमारा किस में कैलकुलेट होगा? परसेंटेज में। तो जब हम किसी डाटा का 100 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसी डाटा को हम 100 के रिस्पेक्ट में काउंट करते हैं, तो हम बोलते हैं उसे परसेंटेज। सो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। thus इट कैन बी सेड दैट परसेंटेज मींस अ पार्ट ऑफ 100। तो 100 के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि आप किसी एग्जाम में बैठे जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 500 और आपने उसमें से आए आपके 240, तो ये 240 आपके ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। और अगर मुझे ये डाटा, तो ये तो आपके नंबर है ना, नंबर ऑफ मार्क्स हैं आपके, कि ये मार्क्स हैं आपके, इतने मार्क्स आपके आए। लेकिन अगर इस डाटा को परसेंटेज में बताना है तो आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। यानी कि अब आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 4 टाइम्स आ जाएगा और ये 8 टाइम आ जाएगा। 48% आपके मार्क्स आए। तो परसेंटेज में 48 आए एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर 240 आए। तो दिस इज द परसेंटेज बेसिक। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे अगर हम देखें तो ये कुछ परसेंटेज वैल्यू आपने ध्यान रखनी है कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप यहां पे देख लीजिएगा। अगर मुझे किसी फ्रैक्शन वैल्यू को, मैं आपको यहां पे बताता हूं, अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, अगर आपको बोल दे कोई कि आप 48% को किस में कन्वर्ट करो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और आपको दे दे कि 1/4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय 100। आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे? 100 से। जो आपको फ्रैक्शन गिवन है उसको आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे? 100 से। जैसे यहां पे हमारा 1/4, अगर मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 25%। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो एक बात तो मैंने आपको बताई कि जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू? तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। आपसे 100 से क्या करना पड़ेगा? आपको 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला था 48%, क्या बोला था मैंने? 48%। तो इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में बताना है तो 48 को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 16/25, सॉरी 12/25, 12/25। तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गई परसेंटेज से, और ये हमारी परसेंटेज वैल्यू हो गई कौन सी वाली? ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू से। तो दो बातें आपने ध्यान रखनी है।
बेसिक भी अगर पहले तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको ये परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू वाइस वर्सा याद रहे। लेकिन अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो अगर आपको फ्रैक्शन दे दे और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देन यू हैव टू डिवाइड बाय 100। तो दो चीजें आपको करनी है। तो ये बेसिक बातें हैं परसेंटेज के बारे में, कुछ ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू आप करके भी देख सकते हैं और आपने ये याद रखनी है क्योंकि इससे आपकी बहुत हेल्प होती है। क्योंकि परसेंटेज जो है हमारा अर्थमेटिक का बैकबोन है। चाहे आप डाटा इंटरप्रिटेशन देखें, चाहे आप टाइम एंड वर्क देखें, हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं अगर परसेंटेज मिल गया तो आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कन्वर्ट करना आना चाहिए या आपको याद होना चाहिए। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा तो दैट इज 50%। जैसे कोई आपसे पूछे कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा तो 42.8% या 42/7%। जैसे मैं आपसे बोलूं यार मुझे आप ना 1/7 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो आपको डायरेक्ट रिमेंबर होना चाहिए कि दैट इज 1/14। जैसे कोई आपसे पूछे कि 6/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो दैट इज 1/15। तो ये चीजें आपको ऐसे ध्यान होनी चाहिए। जैसे 1/12 तो 8 1/3%। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज दोनों आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से अगर लर्न होंगी तो आपकी बहुत सारी चीजें फिर आसान हो जाएंगी। फिर आपको वहां पे कन्वर्ट करके नहीं देखना पड़ेगा कि यार 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 20/100 सो दैट इज 1/5। ये चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। आपने डायरेक्ट क्या करना है, जंप करना है, राइट। तो अब क्वेश्चन की तरफ कुछ आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी तो अब आपका प्रैक्टिस का गेम है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, that is if 60% of A's income is equal to the 75% of B's income, then B's income is equal to X% of A's income, देन आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप अगर कोई हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी में भी यहाँ पे सवाल लिखा गया है कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो आपको बताना है ए की आय के x% के बराबर है, एक्स का मान आपको बताना है, एक्स का मान आपको बताना है इसमें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आपने लिखना है, आपने घबराना नहीं है। कह रहा है कि ए की आय का 60%, तो ये ए है, ए की आय का 60%। अच्छा 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने बच्चे जानते हैं बताओ मुझे। पहले आप क्या कर सकते हैं, इसे पॉज करना वीडियो को और खुद ट्राई करने की कोशिश करना है कि आपका आंसर इनमें से कौन सा निकल के आता है। बाकी फिर आप प्ले करके दोबारा देख सकते हैं। तो 60% का अगर आपने सारी चीजें लर्न कर ली है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि सर 3/5 होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं है तो मैंने क्या बताया था कि अगर परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू डिवाइड बाय 100। सो दिस वैल्यू बिकम 3/5, दिस वैल्यू बिकम 3/5। 20 या 60 और 20 पंजे 100। तो आप याद भी रख सकते हैं और अगर आपको याद नहीं होती है तो फिर मैंने आपको तरीका तो बता ही रखा है। तो ए का ऑफ का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ए ऑफ 3/5, 60% का क्या होता है 3/5 इज इक्वल टू क्या है भाई। तो आपका जवाब होगा सर इज इक्वल टू है बी की इनकम का, जो बी की इनकम है उसका 75%। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो आप निकाल भी सकते हैं और आप लर्न भी कर सकते हैं, दैट इज 3/4, दैट इज 3/4। तो ये 75/100 होगा, तो 25 यहाँ 75 और 25 चौके 100। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/4। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 3/4। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे अगर रेशियो मिल गया, अगर मुझे रेशियो मिल गया तो मैं ए का बी से और बी से ए में कंपैरिजन कर सकता हूं आसानी से। क्योंकि परसेंटेज में अगर आप 20,000 और 10,000 का रेशियो बनाएं या 2:1 लिखें, परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो परसेंटेज में ओरिजिनल वैल्यू से भी वही आंसर आता है और रेशियो वैल्यू से भी वही आंसर आता है। तो ये 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं वेरिएबल यानी कि ए और बी को एक साथ ले आऊं तो ए बाई बी और ये उसके ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/4। तो इस बात का बेटा ये मतलब है यहाँ पे कि जो ए और बी हैं उनकी आय का जो रेशियो है, उनकी जो इनकम का रेशियो है दैट इज 5:4, दैट इज 5:4। और अभी मैंने आपको बताया चाहे आप लें कि 20 अंडे 10 अंडों से, 20 अंडे 10 अंडों से कितने ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, या आप बोलें कि इनके अगर अंडों का रेशियो 2:1 है तो ये कितने परसेंट ज्यादा है, तो यहां से भी 50% ज्यादा आएगा और यहां से भी 50% ज्यादा आएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू से और रेशियो वैल्यू से परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होता है। तो मैंने बोल दिया कि उनकी जो इनकम का रेशियो है दैट इज 5:4। अब देखिए हमें क्या करना है, अब उसने हमें आगे एक लाइन और दी है कि B's इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ A's इनकम। तो B की इनकम यहाँ पे कितनी है, B की इनकम यहाँ पे कितनी है 4।
बी की इनकम ए की इनकम का, ए की इनकम का, तो का किस जो जिस वैल्यू से हमें कंपैरिजन करना होता है वो वैल्यू नीचे आती है। का क्या है, x% है, तो x%, इसको हमने परसेंटेज में डाटा बना दिया। और ये किसके इक्वल है, ये x% के इक्वल है। किसके इक्वल है, ये x% के इक्वल। ये तो कह रहा है वो कि ए की बी की इनकम, बी की इनकम ए की इनकम का क्या है, x% है। तो अगर ये इधर को हम इक्वल में हमने परसेंटेज में वैल्यू लिखी है, तो इसको भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी 4/5 होता है हमारा 80%। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, x% के इक्वल है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। सो दिस इज द एप्रोप्रिएट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 80 विल बी द वैल्यू ऑफ x। 80 हमारी क्या होगी, x का मान होगा इसमें। तो कैसे मैंने इसे सॉल्व करा, सबसे पहले जो बात मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ओरिजिनल वैल्यू और रेशियो वैल्यू से परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कैसे करा कि ए की आय का 3/5 और बी की आय का 75% क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से मैंने इनका एज इनकम का रेशियो निकाल दिया। किसका रेशियो निकाला मैंने, यहाँ से इनकम का रेशियो। तो भाई जब मुझे इनकम का रेशियो मिल गया, तो उसके बाद तो मैं आसानी से चीजें निकाल सकता हूँ। कह रहा है कि बी की इनकम, तो बी की इनकम कितनी है, 4। ए की इनकम का, तो जिस वैल्यू से कंपैरिजन होता है वो वैल्यू आती है डिनोमिनेटर में। वो वैल्यू कहां पे आती है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में हमारी ए की इनकम आएगी, दैट इज 5। तो दैट इज 5। तो बी की इनकम ए की इनकम का x% है। तो x% का मतलब x% है, लेकिन ये तो हमारी फ्रैक्शन है ना, अभी इसको भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको आप देखेंगे ये 80% हो जाएगा और ये x% हमारा ही। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 80। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीजें आपने समझनी है कि क्या मैंने आपको बताया, दोबारा आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल एंड रेस्ट ऑफ मेल, राइट, ठीक है जी। 5% मेल एंड 40% फीमेल आर अनएजुकेटेड। तो आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें पहले, उसके बाद देखें कौन सा आंसर आता है और फिर आप सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन में क्या है, कुछ हमारे पास फीमेल्स हैं और कुछ हमारे पास मेल हैं। तो कह रहा है कि पॉपुलेशन में 25,000 हैं, जिसमें से 1/5 महिलाएं हैं। तो टोटल अगर हमारा 25,000 है, इसमें से 1/5 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब हमारी फीमेल्स हैं कितनी, 5,000 हमारी फीमेल है। हमारी फीमेल कितनी है, फीमेल हमारी 5,000 है। तो बेटा टोटल अगर 25,000 है, 5,000 आपकी फीमेल हैं, तो मेल कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा सर मेल होंगे हमारे 20,000 टोटल, क्योंकि कितने हैं 25,000। अब क्या कह रहा है हमें कि इसमें देखें अगर हम, तो 5% ऑफ मेल, तो 5% ऑफ मेल, तो इसका 5% कितना होगा भाई, तो 5% आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 20×5 यानी कि 1,000। आप देख सकते हैं ना 5%, ये 20,000 है और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो 10 से 10, 2 से ये, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1,000। तो 1,000 हमारे क्या है इसमें, 1,000 हमारी इसमें ये है हमारे एजुकेटेड वाले लोग, एजुकेटेड मेल। और अगर मैं एजुकेटेड फीमेल की बात करूं, 5 फीमेल एंड 5% मेल एंड 40% फीमेल आर, अच्छा ये अनएजुकेटेड लोगों की बात कर रहे हैं हम अभी, ये अनएजुकेटेड लोगों की बात कर रहे हैं। तो 1,000 हमारे अनएजुकेटेड ये वाले हो गए और 40%, तो इसका 40% कितना होगा भाई, इसका 40% कितना होगा, तो आपका जो होगा सर इसका 40% होगा 2/5। तो 2/5 का मतलब 2,000। तो 2,000 हमारी क्या है इसमें, अनएजुकेटेड फीमेल है और 1,000 हमारे अनएजुकेटेड मेल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल हमारे कितने हो गए, ये टोटल अनएजुकेटेड लोग टोटल कितने हो गए, तो आपका जो होगा 3,000 हमारे टोटल अनएजुकेटेड लोग हैं। तो टोटल अगर हमारे पास 25,000 लोग हैं, जिसमें से 3,000 हमारे अनएजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड कितने हैं, एजुकेटेड है हमारे 22,000। यही तो बोला है हमसे, होल नंबर ऑफ एजुकेटेड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होल नंबर ऑफ एजुकेटेड। तो एजुकेटेड लोग हमारे कितने हैं इसमें, शिक्षित लोग हमारे 22,000 हैं और अशिक्षित लोग हमारे 3,000 हैं। तो इसका परसेंटेज जो पूछ रहा है, तो परसेंटेज पूछ रहा है हमें, तो परसेंटेज 22,000 किसका, टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी है 25,000। तो इसका आपको 100 की रिस्पेक्ट में निकालना है भाई। तो 20 से 20, 30 से 30 कैंसिल, 25 से 4 बार और 22 चौके 88%। तो 88% विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 88%, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो इतना ही मैंने ये आपको समझाने को लिखा है, आपने बस ये 2 लाइन लिखनी है और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। 2 लाइन, एक 5,000, 20,000, 1,000, 2,000, 3,000, 22,000 बचा, 22/25 का मतलब आपका कितना होता है 88%। तो इतना ही आपको लिखना था, इसमें ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो दोबारा पे आप देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन चीजें आपने समझनी है कि अनएजुकेटेड, यहाँ पे आपने समझना है कि 5,000 अगर फीमेल है
तो बचे हुए जो 20,000 होंगे वो मेल होंगे, क्योंकि मेल और फीमेल से ही टोटल पॉपुलेशन बनी है। टोटल पॉपुलेशन आपकी 25,000 है, तो जिसमें से 5,000 फीमेल है तो 20,000 हमारे मेल हो जाएंगे, राइट। तो ये आपने ध्यान में रख के चलना है। अगला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो आप और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने इसे सॉल्व करा होगा और आपका आंसर आ भी गया होगा। अगर किसी बच्चे का नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखिए क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, व्हाट शुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 22:25। तो जो वर्कर की ईच पर सैलरी हुई ना, जो ईच वर्कर की सैलरी इंक्रीज हुई, ईच वर्कर की सैलरी जो इंक्रीज हुई वो किस रेशियो में इंक्रीज हुई, वो किस रेशियो में इंक्रीज हुई हमारी, तो आपका जो होगा 22 से 25, 22 से 25। यानी कि पहले सैलरी हमारी एक आदमी की 22 रुपए मान के चलो, अब 22 यूनिट, क्योंकि रेशियो में आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने बोला कि 22 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 25 रुपए हो गई एक आदमी की सैलरी। अब क्या कह रहा है वो, बट द नंबर ऑफ वर्कर इज डिक्रीजेज बाय 26 सही 2/3%। तो सब पहला टास्क यहाँ पे आपका क्या है कि आपको 26 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना पड़ेगा, तब जाके आप इसे यहाँ पे सॉल्व कर रख पाएंगे ना, टोटल निकाल पाएंगे। तो इसका तरीका तो एक ये है कि इसको पहले आप सिंपल में बोलो, 26 से 78 दूनी 80, 80 और बटे 3%, 80/3%। अब इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 80/3 तो है ही, 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड में आ गया नहीं 100, देखो तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो ये फ्रैक्शन कितनी आ गई, तो आपका जो होगा सर ये फ्रैक्शन आ गई 4/15। ये फ्रैक्शन कितनी आ गई, 4/15। तो एक तरीका तो इसका ये है। एक तरीका, अगर आप थोड़ा अच्छे बच्चे हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपने एक फ्रैक्शन पढ़ी है 6 सही 2/3%, इसका मान होता है बेटा 1/15, 1/15। तो आप देख पा रहे हैं कि यार ये कहीं ना कहीं ये 26 से 2/3, क्या इस 2/3 सेम लग रहा है। तो अगर मैं इसको, आपको देखो आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा, मैंने देखा यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 मेरे किस में आता है, 2/3 मुझे आता है, मुझे 6 से ही 2/3 में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये फ्रैक्शन बनी है। तो अगर बेटा मैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 24 से ही 8/3%। लेकिन इस 8/3 में देखो ना, ये जो न्यूमिनेटर है ये बड़ा है, तो इसको डिनोमिनेटर से छोटा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक दो बार भाग और जाएगा, तो दो बार जब मैं भाग दूंगा तो 24 + 2 + 2/3। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना बन गया मेरा 26, तो ये हो जाएगा मेरा 26 सही 2/3%। तो ये कैसे हुआ, जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी। तो अगर आपने इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई करी तो इस तरफ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4/15। ये कितना हो जाएगा 4/15। तो फिर आप यहां से ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे और ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो 4/15 है हमारी ये। अब देखो, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर, इसको थोड़ा उधर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वर्कर, ये हमारा क्या हुआ था यहाँ पे, ये हुआ था हमारा जो ईच पर्सन की सैलरी है वो 22 से 25 हुई थी, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए, 15 से क्या हो गए 11 हो गए, 15 से क्या हो गए 11 हो गए, घट गए ना, पहले 15 थे, डिक्रीज हो गए, कितने परसेंट डिक्रीज हो गए, इसका 26 से ही 2/3% हमारा 4 होगा। 15 का जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, इसका 26 से ही 2/3% हमारा क्या होगा 4 होगा। डिनोमिनेटर का परसेंटेज वैल्यू हमेशा न्यूमिनेटर में होता है। तो इसका मतलब 15 में से 26 से 2/3%, यानी कि 15 में से 4 घट गया। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मुझे डिक्रीज के बाद वैल्यू मिल जाएगी, तो दैट इज 11। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी को 22 रुपए मिलते थे, ठीक है, एक आदमी को 22 रुपए मिलते, आदमी थे 15, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा था, तो आपका जवाब होगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 रुपए खर्चा हो रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि आदमी की सैलरी तो 25 रुपए हो गई, लेकिन अब नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए 11। तो 11 पंजे 55 की 5, हासिल लगा 5, 11 दूनी 22 और 5 27। तो देखो इसमें कितने का टोटल खर्चे में कितना, यही पूछा है उसने कि देन नेट इफेक्ट ऑन टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी कितनी कम हो गई। तो आप देख पा रहे हैं टोटल सैलरी कितनी कम हुई, कितनी कम हुई, 25 और 30 55, टोटल हुई हमारी कम कितनी 55। और ये 55 किस पे कम हुई, इफेक्ट हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, जो इनिशियल सैलरी थी, इनिशियल सैलरी टोटल कितनी थी 330 रुपए, तो ये 330 रुपए थी। और अगर मुझे परसेंटेज में डाटा बताना है तो 100 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 11 से कटेगा 3 बार और 11 से कटेगा 5 बार। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे
50/3%, और 50/3 को अगर हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप 16 × 48, 2/3, तो 16 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 4, 16 सही 2/3% का डिक्रीजमेंट होगा। कितने परसेंट का डिक्रीजमेंट होगा? 16 2/3% का। ये जो 50/3 है ना, इसको भाई मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 2/3%। अरे कैसे लिख सकता हूँ? 3 का भागा 50 में नहीं दे सकते, 16 बार जाएगा 48, 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। तो ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा रिमाइंडर है, सॉरी ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है, और ये हमारा डिवाइजर है। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं हम 16 2/3, 50/3 को। तो इस वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया? 16 2/3%। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। राइट, यही तो होता है इसका कंसेप्ट। तो आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये दो चीजें करनी थी यहाँ पे। और ये तो दे रखा था, बस इसी के लिए आपकी फाइट थी 16 2/3% की, तो मैंने आपको समझा दिया है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, जो आपके आईबीपीएस आईएफओ के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कंसेप्ट मैंने आपको काफी सारे बता दिए हैं, चीजें आपने समझनी है। बाकी तो बेटा प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाओगे। इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या आपका आंसर निकल के आता है, और मैक्सिमम आपने वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी बच्चों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। बाकी कोई भी आपने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बनाइए, जिस टॉपिक पे आपकी कमांड नहीं है। बाकी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो भी डाला है, इसमें आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी डाला है, कैसे हम 2 डिजिट या 3 डिजिट का स्क्वायर निकालें, वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। तो आप उनको वीडियो भी देखें, वहां से भी आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होगी, इसका भी आपको आंसर बताना है। तो आज की वीडियो इतना ही लंबा रखते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। आई एग्जाम भी आपके साथ है, अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करें। कुछ भी आपका डाउट एंड क्वेरी होता है तो यहाँ पे इस नंबर पे आप विजिट कर सकते हैं। तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर भी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।